हेलो दोस्तों, मैं हूं जित्तू और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी 4 दोस्तों की। तो सुनिए। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जब उसने गोली चलाई तभी इंस्पेक्टर विशाल वहां आ जाते हैं और उसे देख लेते हैं गोली चलाते हुए और चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। और अमित जो है वो काफ़ी डरा हुआ है और अपने रूम में छिपा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं, अमित अमित बाहर निकलो, वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके बाद वो बाहर आते हैं और काफ़ी डरा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब मुझे ये मार देगा, इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर बोलते हैं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम चलो अब जो भी सच्चाई है अब ये बताएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद सुमित जो है एक बार फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाता क्योंकि अब जो है इंस्पेक्टर के हाथ में हो और वहाँ से भागना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। विशाल जो है बहुत ही कड़क पुलिस ऑफिसर है और उसके तमाचों से जो मुजरिम होते हैं ना वो बता देते हैं जो भी सच है। तभी उसे एक थप्पड़ देते हैं खींचकर। इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बताने लगता है। मुझे मत मारिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। हुआ ये कि हम लोग चारों सफ़र के लिए निकले थे और रास्ते में अचानक हम लोगों का गाड़ी ख़राब हो गया था। तभी मुझे एक कॉल आया तो मैंने वो जो बात सुनी तो मैं सुनकर चौंक गया कि क्या सच में ऐसा है। और तभी मैंने सच के जानने के लिए मैं ये नाटक किया हुआ था मरने का, क्योंकि मुझे बताया गया था कि तुम जिस जगह घूमने गए हो वहाँ एक पास में एक हवेली है और उस हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है। तभी मैंने एक प्लान बनाया कि ये खजाना मुझे मिल जाए तो तभी मैंने बात पूरी की और सामने एक औरत को देखे, वो कोई और नहीं एक चुड़ैल थी और तभी मुझे पकड़ी और पीपल के पेड़ से टकरा दी। लेकिन मैं बच गया क्योंकि मेरे गले में एक तावीज़ था, इसीलिए मैं वहाँ से बच निकला। और तभी मैंने एक मैसेज किया अमित को। मैंने मैसेज में यही लिखा हुआ था कि मैं मारा जा चुका हूँ और तुम लोग यहाँ से फ़ौरन चले जाओ, कि बदले ये लोग हवेली में ही चले जाते हैं। और तभी मुझे गुस्सा आ जाता है कि हम इन तीनों को भागने के लिए बोले थे, लेकिन ये तीनों जो है इस हवेली में ही बसेरा बना लिया है रहने का। तभी फिर मैं इन तीनों को मारने का प्लान बनाया कि एक एक करके मैं इन तीनों को मार डालूं। और बाद में मुझे उस किताब से ये भी मालूम होता है कि ये खजाना खंडर में है और साथ में इस खजाने को पाने के लिए एक और व्यक्ति है, वो चौकीदार। और मैं उसे सुजल को मारते हुए देख लेता है तो मैं उसे भी मार देता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। और फिर बाद में आपको फ़ोन करता हूँ कि आप फ़ौरन चले आइए। और जब आते हैं तो आप राहुल को देख लेते हैं, जेल में बंद कर देते हैं और राहुल को छोड़ देते हैं। उसके बाद वो दोनों उस हवेली में चले जाते हैं और बोलते हैं, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि ये औरत कौन थी और कैसी मरी, तब तक तुम लोग यहीं रहना। हवेली में 100 साल पहले एक वैजयंती नाम की एक औरत रहती थी और उसके साथ उनके परिवार
और एक हादसा में उनके परिवार का एक्सीडेंट हो गया और वैजयंती जो थी अकेले रह चुकी थी और वैजयंती उसी हवेली में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और तभी से आज तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिला और तब से उसकी आत्मा जो है इसी हवेली से उस पीपल के पेड़ के पास भटकती रहती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के पास ही जो हाईवे था वहीं पर उनका परिवार वालों का एक्सीडेंट हुआ था। ये कहानी सुनने के बाद वे दोनों काफ़ी अफसोस करते हैं और वे लोग जाने के लिए हवेली से निकलते ही हैं। तभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो छत के ऊपर वही औरत खड़ी है और उसे देख रही है। और आप सोच रहे होंगे उस खजाने का क्या हुआ। उस खजाने को इंस्पेक्टर विशाल जो है अनाथ आश्रम यानी कि उन अनाथ बच्चों को और साथ ही साथ वे लोग जिनके परिवार बिछड़ गए हैं और वे जो इस तरह के एक्सीडेंट में अपने परिवार से अलग हो गए और अकेले अपना जीवन बिता रहे हैं, उन सभी को यहाँ खजाना जो है दान कर देते हैं और यहीं से जो है कहानी ख़त्म हो जाता है हमारा हॉन्टेड स्टोरी। अब मिलेंगे हम आपके संग फिर एक नई कहानी में एक नई हॉरर स्टोरी लेकर। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे, टाटा एंड बाय बाय।